और राष्ट्रपति मुस्लिम थे, तब हिंदू खतरे में नहीं थे कोई भी। लेकिन मोदी और अमित शाह ये दोनों हिंदू आने के बाद में हिंदू खतरे में आ गई, गाय माता इनकी खतरे में आ गई, मंदिर खतरे में आ गए। करके महात्मा गांधी वर्सेस राम करना चाहते हैं। जिस महात्मा गांधी का मरते दम तक हे राम निकला, उसको राम के सामने खड़ा करना चाहते हैं। कोई कंपैरिजन है इसका? जो मोदी जी की गारंटी है ना, वो अदानी अंबानी के लिए गारंटी है। मज़दूरों, आम मेहनत कश लोगों के लिए जब वो बोलते हैं विकास, तो मज़दूरों को सुनना चाहिए विनाश। पिछले संसद सेशन के बाद अब लगातार मनरेगा बचाव को लेकर के कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। इस कड़ी में एक बड़ा, आज कह सकते हैं एक बड़ी मीटिंग रखी गई। देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुँचे, बातचीत करते हैं। देखिए, वीबीजी और राम जी को लेकर के जो विवाद हुआ है, उसके बाद से लगातार लोग कह रहे हैं कि मनरेगा ख़त्म करके सरकार कहीं ना कहीं मजदूरों की पीठ पर जो है छुरा घोंपना चाहती है। आप लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ कहेंगे? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि वीबीजी राम जी के जरिए मजदूरों पर कहीं ना कहीं मार पड़ेगी? हम बीकानेर राजस्थान से आ रहे हैं और वीबी राम जी पता नहीं इसको, एक तो राम जी को बीच में फंसा दिया अच्छा बेवजह। और दूसरी बात, पहली बात ये है कि आज से 2 वर्ष पहले से ये पहले तो मनरेगा को बीमार किया, उसके बाद में मनरेगा को आईसीयू में डाला, आईसीयू में डाल के, और अभी 2 फरवरी को जब नरेगा की शुरुआत हुई थी, जन्म हुआ था, और अब 2 फरवरी के दिन ये संघर्ष करना पड़ेगा हमें कि वापस ये मनरेगा कानून ही लाओ। इस योजना में क्यों बदला? ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि कानून अधिकार आधारित जो काम मांगते थे वो अभी नहीं रहा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इस वीबीजी राम जी के जरिए मजदूरों के काम में सुधार होगी, उनके अधिकारों में सुधार होगी। सुधार जरूरी नहीं है कि जरूरी होता तो 150 दिन करते और अधिकार आधारित काम में रखते। कानून में नाम क्यों बदला? ये नाम आप लोगों को नाम से दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत। तो पहले बार नाम से दिक्कत है, नाम आते हमें पता चल गया कि राम जी के नाम से ये कर रहे हैं, और लोग बोलते नहीं, गांव के लोग सोचते हैं कि मोदी जी से हैं, राम जी का नाम लिखवाते हैं और कुछ नहीं करने वाले। तो अब योजनाओं में भी जो है भगवान का नाम इस्तेमाल बहुत गलत कर दिया। और मोदी जी ये क्या करते हैं, जब से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सरदार थे, सिख थे, और राष्ट्रपति मुस्लिम थे, तब हिंदू खतरे में नहीं थे कोई भी। लेकिन मोदी और अमित शाह ये दोनों हिंदू आने के बाद में हिंदू खतरे में आ गई, गाय माता इनकी खतरे में आ गई, मंदिर खतरे में आ गए, और मंदिरों में चोरियां बढ़ने लगी है। ये सब पता नहीं क्यों खतरे में आ रहे हैं अब वर्तमान में, हिंदू होने के बाद में। तो हिंदुओं के नाम पर सियासत की जा रही है। अब योजनाओं में भी राम जी का नाम घुसा दिया। हिंदुओं के नाम से ये सियासत की जा रही है। योजना है वो उनका नाम चेंज कर रहे हैं, और नरेगा है वो एक मजदूर की रीढ़ की हड्डी है। आम गरीब किसान वो उनके सबके रीढ़ की हड्डी है, उनसे ये उनका रोजगार चलता है। और नाम बदलने से कुछ नहीं, और अच्छी योजना कोई लाते तो काम होता उनमें। तो आप कह रहे हैं नाम बदल रहे हैं, काम भी कुछ नहीं। लेकिन सरकार कह रही है 125 दिन का देखिए रोजगार मिलेगा, दोनों सरकार मिलके फंडिंग करेगी तो ज्यादा विकास होगा आप लोगों का। सरकार ने 125 के केक करके और 40 दिन का भी काम नहीं मिल रहा। गाँवों में भी तो 10 दिन का भी काम नहीं मिल रहे हैं। और जिनकी वहाँ उनकी सरकार है, वहाँ तो कुछ लोगों को ये कहने से कुछ काम मिलता है, लेकिन 40 दिन से ऊपर काम नहीं मिल रहा है। ये रीढ़ की हड्डी है और उनको कमजोर कर रही है। नरेगा होगी तो सब लोगों। गांधी जी का नाम हटाने के पीछे क्या मतलब? गांधी जी का नाम ये आपके हिसाब से नाम रख रहे हैं, और जाति धर्म इनके आधार पर ये कर रहे हैं काम सारे। गांधी जी का नाम हटा के क्या सरकार साबित करना चाह रही है? ये नरेगा का नाम गांधी जी के नाम पर था, ये हटा के राम जी के नाम पर हिंदुत्ववादी करके जनता गुमराह करी है। जुमलाबाजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अब योजनाओं में भी क्या अपनी हिंदूवादी सोच को जो है उसमें घुसाया घुसाया जा रहा है, घुसाया जा रहा है। आप क्या कहेगी मैम? लोकपाल आप क्या कहेंगी? मैं जिला लोकपाल नरेगा योजना की ग्रामीण। आप ये बताइए, मुद्दे पे आते हैं। इस पूरे योजना को लेकर के जो विपक्षी दल है वो काफ़ी विरोध जता रहे हैं। सरकार कह रही है ये नाम बदलने से इसका काम भी बदलेगा, इसका प्रभाव भी बदलेगा। बिल्कुल। अभी तो क्या है कि जो मजदूर था, अपना अधिकार था उसका, काम मांगने का अधिकार था। उनको क्या है कि 6 नंबर प्रपत्र भरने के बाद में, काम मांगने के बाद में 15 दिन में काम नहीं मिलता था, तो वो क्या है कि भत्ता स्टार्ट हो जाता था उनका, बेरोजगारी भत्ता। नई योजना से क्या असर पड़ेगा इसमें? ये सब काम नहीं, उनको काम मांगने से नहीं मिलेगा। अब जो कि ठेकेदार है, ठेका दे रखा, वही काम देंगे उनको। वो किसको देंगे? वो उनके मतलब अधिकार छिन जाएगा अब, जो है ठेकेदार के भरोसे काम। हाँ, अब ये काम ठेकेदार को दिया जा रहा है, ना कि अपने मजदूरों का खुद का अधिकार छीन रहे हैं वो लोग। लेकिन जो मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, इस योजनाओं में इस तरीके के बदलाव करके क्या मजदूरों का अधिकार छीनना चाहती है?
इस नरेगा में तो यही हो रहा है, बाकी योजनाओं का मैं नहीं कह सकती। नरेगा में तो तो अब आप लोग कैसे बचाएंगे इस योजना को? नाम इस तो योजना लगभग को बता दीजिए। बचाएंगे। जब ये 3 कानून बनाए थे ये हमारे किसानों के लिए, हम यहाँ धरना लगाए थे, किसानों के साथ थे। हाँ। और आज भी हम पक्के दावे के साथ कहते हैं क्यों नरेगा और आरटीआई कानून को लागू कराने के लिए, खाद्य सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए बहुत ज़्यादा हम संघर्ष किया था। यहाँ जंतर मंतर पर तो पड़े अब रहे। आप लोग सरकार जब तक नहीं झुकेगी तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। मैं मोर्चा खोला जाएगा आपके? ये मोर्चा खोल दिया हमें, नरेगा बचाओ मोर्चा ठीक खोल है, दिया। नरेगा बचाओ मोर्चा खोला जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा। मोर्चा खोला जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मनरेगा को लेकर के यहाँ पर बड़ी एक सभा हुई है, दूर दूर से लोग आए और कहीं ना कहीं अब बचाव के लिए खड़े हैं। अब आगे इस पूरे मुद्दे पर क्या होता है ये एक सवाल है। कहते हैं सर क्या विवाद है? अब सरकार कह रही है वीबी जी राम जी के जरिए ज़्यादा विकास होगा, ज़्यादा काम लोगों को मिलेगा। देखिए वीबी राम जी, वो सरकार क्या कह रही है, उन्होंने तो डॉक्यूमेंट पेश कर दिया ना लोकसभा में, तो अब सरकार को क्या कहना था वो सब पेपर में जी। है, और क्या मनरेगा था वो भी पेपर पे है। तो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको साफ पता है कि 125 दिन का काम जुमला है, क्योंकि आप मनरेगा जो है वो 100 दिन की न्यूनतम गारंटी था। जी। और कैसे गारंटी था कि काम नहीं मिलेगा तो 15 दिन तक काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 25% मिलेगा, 50% मिलेगा, अगर अधिकतम दिन का सीमा पार हो गई तो 100% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो श्योरिटी थी। ये नाम बदलने की जो पॉलिसीज देखिए, है, नाम बदलना, नाम आप इसका नाम जो है वो पुरुषोत्तम भगवान राम कर देते, नरेंद्र मोदी योजना कर देते, लेकिन जो मनरेगा की मूल भावना थी वो बेरोजगारी के खिलाफ जो बहुत सबसे बड़ा आंदोलन नरेगा को कह सकते हैं आप, वो मूल भावना 100 दिन के न्यूनतम रोजगार की वो खत्म कर दिया सरकार ने। राम नाम लेकर भी आप लोग राम का जो नाम है वो उसको एक लेकर भी आपत्ति, विवाद है। हमारी एक आपत्ति है कि महात्मा गांधी का नाम जिस योजना में जुड़ा हो उसको आप कॉन्स्पिरेसी करके जबरदस्ती वीबी जी राम जी, अरे भाई उसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रूरल राम जी क्या रूरल आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको आपने इतने तरीके से कोशिश की कि इसमें राम का नाम आ जाए। हाँ। अरे भाई उसको वीबी ग्राम जी क्यों नहीं पढ़ेंगे, वीबी जी राम जी क्यों कहेंगे? उसका नाम VBGRAMG है तो वीबी ग्राम जी हो गया। इसके पीछे क्या है? राम को अलग से पूरी तरीके से करके महात्मा गांधी वर्सेस राम करना चाहते हैं। जिस महात्मा गांधी का मरते दम तक हे राम निकला उसको राम के सामने खड़ा करना चाहते हैं। कोई कंपैरिजन है इसका? आप ज़बरदस्ती भगवान राम को और महात्मा गांधी को आमने सामने कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं निकलेगा। नरेगा को रिस्टोर करना पड़ेगा, इस बात की एक बैठक थी। राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है और बहुत सारे सामाजिक संगठन, एक्टिविस्ट, आंदोलन के लोग, वो सब लोग इकट्ठा हुए थे और पूरे देश में हम लोग नरेगा को वापस रिपील करने के लिए, ये वीबी राम जी को रिपील करने के लिए और नरेगा को रिस्टोर करने के लिए पूरे देश यानी नाम बदलने से प्रभाव नहीं बदलने वाला, सब कुछ आप कह रहे हैं कि या प्रभाव भी बदलने वाला। सरकार तो ये कह रही है देखिए नाम बदला प्रभाव भी बदल जाएगा। नहीं, प्रभाव पूरा हटा दिया है और उसके सामने एक नाम की तस्वीर रख दी है कि हमने इसमें राम का नाम डाला है। तो इस ग्राम शब्द है वो, उसको लोगों ने राम के नाम से भी, खैर नाम के ऊपर डिबेट नहीं है। सरकार हमेशा इस देश के नागरिकों को कोई भी गारंटी देने से हमेशा पीछे हट रही है। चाहे वो MSP की गारंटी की बात रही हो उस समय जब किसानों ने मांगी थी, वहाँ गारंटी नहीं दी। यहाँ जो पहले से सरकार में गारंटी थी मजदूरों को काम मिलने की, 100 दिन की गारंटी थी, वो गारंटी भी हटा दी। मोदी जी तो कहते हैं उनका नाम ही गारंटी है, मतलब जहां मोदी जी कुछ बोल दे वो गारंटी, और वो गारंटी पूरी होकर है। वो गारंटी देशवासियों ने कई जगह देखी, हर जगह देखी। चाहे वो अभी जो कश्मीर में हमला हुआ उसके बाद में जो युद्ध चला और उसको रोकने की, वहाँ पर कितनी गारंटी आई। कोविड के समय में उनकी गारंटी देखी, तमाम जगह गारंटी देखी, अभी भी देख रहे हैं। मोदी के नाम की कोई गारंटी जुमला बनकर रह जाती है और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता पर आ जाती है। वी भी मतलब अच्छी खासी एक योजना चल रही है, उसमें क्यों अमेंडमेंट करना PM मोदी ने सोचा? देखिए, मुख्य तौर पे उसका एक ही मकसद है कि असल में एक तो मुख्य तौर पर जो मोदी जी की गारंटी है ना, वो अदानी अंबानी के लिए गारंटी है। मज़दूरों, आम मेहनतकश लोगों के लिए जब वो बोलते हैं विकास तो मज़दूरों को सुनना चाहिए विनाश। जब वो बोलते हैं रोज़गार तो मज़दूरों को समझना चाहिए कि उनका रोज़गार छिनने वाला है। अभी मनरेगा को जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। वो 2% लोगों के लिए जो ऊपर बैठे हैं उनके लिए वो विकास होता है, आम 80% मेहनतकश लोगों के लिए वो विनाश होता है। आज 26 करोड़ मनरेगा के अंदर मज़दूर हैं, 12 करोड़ ऐसे मज़दूर हैं जो सक्रिय हैं, लगातार काम कर रहे हैं।
पहले ही 11 सालों से तो मोदी सरकार के पास ही मनरेगा की योजना है। वो कह रहे हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार है, इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं। तो 11 साल में इन्होंने इस योजना को क्यों भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया? अब उस योजना को भ्रष्टाचार के नाम पे ही ख़त्म करके नाम बदल दिया, उसमें राम जी को डाल दिया। राम जी डाल दिया। मुख्य तौर पे नाम बदलने से ज़्यादा मुख्य जो उसके अंदर असल मूल सवाल है कि रोजगार का जो हक था, गारंटी थी, वो ख़त्म कर दिया, उसको स्कीम कर दिया। हक छीन लिया है बेसिकली। नाम बदल करने के साथ साथ जो उसका स्वरूप था, जो उसका प्रभाव था, वो भी बदल दिया है। हक छीनने के बाद तो देखो मज़दूरों के ऊपर बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो मनरेगा पहले स्कीम थी उसके अंदर कानून था, एक्ट था, वो कानून वापस होने चाहिए और वापस होना चाहिए और गरीबों को इसका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब इसी को लेकर के देखिए कांग्रेस देशव्यापी धरने करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर अब सरकार कैसे गिरती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि फिलहाल मोर्चा खोल दिया गया। इस मोर्चे का कितना असर होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।